A very charming good evening to all my dear students. In today's lecture, I'm going to explain you about how the deoxygenated blood become oxygenated and reaches to our all the body parts and how the blood is pumped by the heart. ठीक है, to the different organs, to the different parts where oxygen is required. समझ नहीं आया हिंदी में, समझाती हूँ. ठीक है, देखो, जो हमारा मेरे कहने का मतलब ये है, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो हार्ट होता है वो किस तरीके से, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से वाले एट्रियम में आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करता है, कैसे वो निकलते हैं, कैसे वो प्रोसीड आउट करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है. तो सबसे पहली चीज़ हमें जो देखनी है दैट इज, देखो, अब हमेशा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, चाहे वो टोज से लेके मीन्स पंजे से लेके हमारे जो अपर बॉडी पार्ट्स होते हैं, लाइक हमारा हेड हो गया, हमारे लंग्स, हमारे जो ब्रोंकियल वाला पार्ट होता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं हमारे अंदर, रिब्स, स्टर्नम वगैरह, जहाँ से भी डायफ्राम से ऊपर वाले जितने भी पार्ट होते हैं, डायफ्राम से नीचे वाले जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, लाइक एब्डोमेन, जो हमारा स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है. किसके थ्रू आता है? वेन के थ्रू आता है. ठीक है. दूसरी चीज, ये जो ब्लड है, मान लो ये एंटर कर गया है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जो ब्लड है ये कहाँ जाएगा? ये लेफ्ट एट्रियम में नहीं जाएगा. कभी भी ऐसा याद नहीं रखना. राइट एट्रियम इसे पुश करता है टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल. सबसे पहले समझना है, हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. हमेशा चीजें आगे से बढ़ते हैं. इफ यू आर डायग्नोजिंग समबडी मीन्स, अगर आप किसी चीज का, किसी इंसान का इलाज कर रहे हो, तो आप उसको सामने से देखते हो, तो आपका जो राइट होगा वो उसका लेफ्ट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वो उसका क्या होगा? राइट होगा. तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग करना होता है खुद से. मतलब ये माइंड में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ये चीज़ सीखने की होती है. मतलब आई हैव टेल इट टू यू. सो आगे से इसको मतलब याद रखना बस. ठीक है. तो यहाँ से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कुछ भी नहीं होता. जिसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, CO2 का अमाउंट ज़्यादा है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर आएगा. कहाँ पुश कर देगा ये? राइट एट्रियम. इसे पुश करेगा राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल के थ्रू एक ब्लड क्या जाएगी? ब्लड वेसल्स जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं. जिसे हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी. अब ये पल्मोनरी क्यों बोला? क्योंकि ये जो है ब्लड को कहाँ लेके जाएगी? लंग्स में लेके जाएगी. द वर्ड यूज फॉर पल्मोनरी इज लंग्स. मीन्स लंग्स के लिए जो वर्ड यूज होता है वो पल्मोनरी होता है. तो ये लेके जाएगी. लंग्स के अंदर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा. हमारी एल्वेलाई होती हैं. लंग्स उसे उस ब्लड को, डीऑक्सीडेटेड ब्लड को एल्वेलाई के अंदर डालेगा. एल्वेलाई के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है वो 140 होता है, और जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है, अब ब्लड कैपिलरीज होती हैं एल्वेलाई के अराउंड, तो जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है? यहाँ पर जो CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, 45. तो यहाँ कितना होगा? 40 होगा. तो ये CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है.